ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8वां, अटेनिंग द लॉर्ड सुप्रीम, श्लोक संख्या 16। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे लोकों में दुख है, दुखों का घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर से जन्म नहीं लेता। तो इससे पिछले श्लोक में भी भगवान ने कुछ ऐसा ही बताया था कि जो एक बार मेरे धाम में चला जाता है वो फिर इसमें वापस नहीं आता। तो हमने बड़ा डिटेल में चर्चा किया था कि इस जगत की क्या स्थिति है, भगवान के धाम में क्या स्थिति है, क्यों कोई इस जगह में वापस आना चाहेगा। बट वही व्यक्ति ऐसा कर पाएगा जो उस जगत को विजुअलाइज कर पा रहा है शास्त्रों के माध्यम से, जो उस जगत को देख ही नहीं पा रहा है। क्योंकि जब हमारी आंखें कमज़ोर होती हैं, विज़न कमज़ोर हो जाता है, देख नहीं पाते हम। तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका भी विज़न कमज़ोर होता है, वो भी आगे की सोच नहीं पाता, आगे की देख नहीं पाता है। इसलिए वो उस आध्यात्मिक जगत को विजुअलाइज नहीं कर पाता है गुरु एंड शास्त्रों के माध्यम से। इसलिए वो इसी जगत को सर्वे सर्वा मान लेता है, जैसे कि एक कुएं में रहने वाला मेंढक कुएं को ही सब कुछ मान लेता है। ऐसे व्यक्तियों को भागवत का ज्ञान समझ नहीं आएगा, वो इसको नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो कुएं में ही सेटिस्फाइड है, इसी को सब कुछ मान चुके हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि न केवल ये हमारी पृथ्वी, बल्कि पृथ्वी से ऊपर तक जितने भी लोग हैं, नीचे के लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं दुखों का घर हैं। हम इन लोगों के बारे में बहुत डिटेल सुनते हैं, यहाँ तक कि हम बिल्व स्वर्ग जो सुनते हैं, जहाँ पे बलि महाराज हैं, वो स्वर्ग कहते हैं कि अंधकार में है, लेकिन वहाँ पर इतने रत्न हैं, इतने सर्पों के मणियाँ हैं, उससे वो चमचमाता रहता है। और बहुत ही वहाँ ज़्यादा ऑपुलेंस है, जैसे स्वर्ग में ऑपुलेंस। फिर हम स्वर्ग के बारे में सुनते हैं कि स्वर्ग में क्या क्या ऑपुलेंस हैं। कई लोग तो उनकी अप्सराओं के बारे में ही स्वप्न देखते रहते हैं। नंदन कानन वहाँ सुनते हैं, ऐसे गार्डन्स हैं वहाँ पर, कैसे कैसे वहाँ पर लोगों के पास शक्तियाँ हैं, उन्होंने अमृत पिया हुआ है जिसके कारण उन्हें बीमारियाँ नहीं होती हैं साधारणतया। तो ऐसा वहाँ पर ऑपुलेंस है। लेकिन भगवान बता रहे हैं उसके बाद भी वो दुखों का घर है। केवल स्वर्ग नहीं, स्वर्ग के ऊपर के लोग भी। इसलिए संसार में सारे लोग खुश हैं स्वर्गवासी बनकर। लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं कि इंद्र के जीवन से तो हम बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं कि इंद्र को भी कितना दुख है, कितना एनवी है उनके अंदर, जो कि वृंदावन का इतना भयंकर युद्ध, या भयंकर क्या कीजिए, उन्होंने अपना पूरा दम लगाया वृंदावन में, वृंदावन वासियों को समाप्त करने के लिए। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, एनवियसनेस हो गई, इस व्यक्ति की पूजा क्यों करी जा रही है, मेरी पूजा क्यों नहीं करी जा रही है, ऐसा हो जाता है। फिर हम कितने ऐसे एपिसोड सुनते हैं, न जाने कितने हम ऐसे एपिसोड सुनते हैं जिसमें कि इंद्र से ऐसा कुछ गलती हुई, उसको श्राप मिला, उसके शरीर में इतनी सारी आंखें लगी, ऐसे ही लस्टी डिज़ायर्स के कारण। तो बहुत सारा हमने सुना कि पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे और उनका यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञ उनके ना हो जाएं, इस चक्कर में इंद्र ने झूठ मूठ का सन्यासी बन के यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। और एक बार नहीं, 2 बार चुरा लिया। और अल्टीमेटली जब उसको जलाया जाने लगा अग्नि में मंत्रों के उच्चारण से, तब स्वयं ब्रह्मा इत्यादि को वहाँ आना पड़ा कि भैया क्या कर रहे हो आप लोग, इस इंद्र को माफ़ करो। ये भी कहीं ना कहीं भगवान का ही है, गलतियाँ कर रहा है। तो फिर बीच बचाव करके इंद्र को बचाया गया। तो ये हम देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी कथाएं आपको मिलेंगी। इवन इंद्र नहीं, हम चंद्र के बारे में सुनते हैं। चंद्र को है लस्टी डिज़ायर्स पैदा हो गई बृहस्पति की पत्नी से, और फिर कुछ अनर्थ हुए। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। किंग नहुष है जो, वो थोड़े समय के लिए इंद्र बने, तो उन्हें इंद्र की पत्नी जो है सची देवी के ऊपर उनका अट्रैक्शन हो गया, उन्होंने उनको भोगना चाहा। तो बहुत सारे क्रोध के सिचुएशंस, ग्रीड के सिचुएशंस एंड एनवी, लस्ट, ये सारी सिचुएशंस आपको दिखेंगी हायर लोगों के ऊपर भी, क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पर भी ये सारी जगह भी दुखों का घर है।
क्योंकि इन सारी जगहों पर भी जो जीव है वो अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास कर रहा है और इस कारण से वो पाप कर्म करता जा रहा है। केवल जब आध्यात्मिक जगत में हम जाते हैं भगवान के धाम में और भगवान की परम दिव्य सेवा में हम प्रसन्न हो जाते हैं, तब हमें इन इंद्रियों, वहाँ तो इंद्रियाँ जाती नहीं, आपकी ये प्राकृत इंद्रियाँ वहाँ होती नहीं है, ये जड़ इंद्रियाँ वहाँ नहीं होती हैं, वहाँ भगवान की दिव्य सेवा होती है और उसमें व्यक्ति हमेशा तृप्त रहता है, पूर्णतया तृप्त रहता है भगवान की सेवा में, भगवान के संग में। और इस कारण से उसके हृदय में ये अनुचित विचार नहीं आते, एटलीस्ट यहाँ से जाने के बाद तो नहीं आते, क्योंकि वो इस संसार को देख चुका होता है कि। तो यहाँ बता रहे हैं कि निम्नतम से लेके सर्वोत्तम लोकों तक, यानी कि ब्रह्म लोकों तक, ये दुखों का घर ही है। इसलिए किसी भी ऐसे लोक में सेटल होने का प्रयास मत कीजिए। बहुत सारे लोग सूर्य देवता के पुजारी हैं, कई चंद्रमा के पुजारी हैं, बाकी सारे देवताओं के पुजारी हैं, अलग अलग देवताओं के पुजारी हैं। तो इनके लोकों में पहुंच जाना बहुत अच्छी बात नहीं है। यहाँ यही बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी आपको दुख ही मिलेगा, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब हम जिस स्टैंडर्ड में पहुँच जाएँ, हमें नेक्स्ट स्टैंडर्ड के लिए तैयारी करनी पड़ती है। हम सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। हम 5th स्टैंडर्ड में आके कोई बच्चा कहे कि आप बढ़िया हो गया, 6th स्टैंडर्ड में आ गया, मैं सेकेंडरी में, प्राइमरी एजुकेशन से हट के सेकेंडरी में आ गया, अब बढ़िया हो गया, अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बचपन में ही था, बड़ी मुसीबत थी। लेकिन हम देखेंगे जब भी वो अपने आप से सेटिस्फाई हो जाएगा तो फेल कर जाएगा। और एक बच्चा जो फेल करेगा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल बाद स्कूल भी कह देगा कि अब आप जाइए घर, छोड़ दीजिए स्कूल को। तो हमें अपनी स्थिति से ऊपर उठने का प्रयास करना ही पड़ेगा। मनुष्य योनि में तो आकर खास तौर पर हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि इस योनि से हम नीचे भी गिर सकते हैं। ये खास बात है कि मनुष्य के बाद हम जानवर भी बन सकते हैं फिर से। इसलिए इस योनि में आके तो भरसक प्रयत्न अगर हम ये नहीं कह सकते अब हमें मनुष्य शरीर मिल गया, अब थोड़े समय पर 1-2 जन्म जरा एंजॉय कर लें, उसके बाद फिर कुछ तपस्या करेंगे। वास्तव में मनुष्य जन्म है ही तपस्या के लिए, एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। एंजॉयमेंट अगर करनी है तो भगवान के दिव्य सानिध्य में अपने आप ही एंजॉयमेंट हो जाएगी जब हम उनकी सेवा करेंगे तो इसलिए मनुष्य शरीर में भी हमें भरसक प्रयत्न करने पड़ेंगे। अगर हम सेटिस्फाइड हो गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हम देखते हैं गोप कुमार का एग्जाम्पल बृहद भागवत में। गोप कुमार इस संसार में भक्ति करते करते इंद्र राजा स्वर्ग तक पहुंचते हैं और धीरे धीरे स्वर्ग का राजा बन जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी वो सेटिस्फाइड नहीं रहते, वहाँ पर भी वो भगवान की और निकटता चाहते हैं, उनकी और सेवा चाहते हैं। तो फिर वो उच्चतम लोकों में, जन्म तप सब लोकों में पहुँचते हैं, ब्रह्मलोक में ही पहुँचते हैं। और ब्रह्मलोक में पहुँचकर भी सेटिस्फाइड नहीं रहते, भगवान की सेवा करते हैं और सेवा करना चाहते हैं। फिर वो आगे वहाँ पर देवी जो शिव जी का जो एक और लोक है आध्यात्मिक जगतों में, वहाँ पर भगवान की भक्ति करते हैं और वहाँ से फिर वो और ऊपर जाते हैं, द्वारका, मथुरा इत्यादि जाते हुए वहाँ पर भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं और भगवान की निकटता चाहते हैं और फिर वो अंत में गोलोक वृंदावन धाम में पहुँचते हैं। तो ये गोप कुमार की कहानी खासतौर पर हमें दिखाती है कि कैसे व्यक्ति को और प्रयत्न करना चाहिए अपनी साधना भक्ति को बढ़ाने का। साधन सिद्ध होना चाहिए, साधना द्वारा हमें अपने सारे पापों को समाप्त करना है। ध्यान रखिए, थोड़ी सी देर के लिए भी रुकेंगे तो हमसे पाप हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इंद्रियों की नेचुरल जो टेंडेंसी है वो यही है कि वो तृप्ति की तरफ भागती हैं, ग्रेटिफिकेशन की तरफ भागती हैं और उसमें पाप कर्म अपने आप हमसे हो ही जाते हैं। इसलिए एवरी मूवमेंट हमें प्रयास करना है आगे बढ़ने का। जैसा हम अक्सर कहते हैं कि रॉकेट अगर आगे को नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, नीचे को गिरेगा, जब तक वो अंतरिक्ष में नहीं पहुंच जाता। तो इस प्रकार से जब तक हम गोलोक वृंदावन धाम नहीं पहुंच जाते तब तक हमें प्रयास करते रहना है। बहुत दुखों के और एग्जाम्पल लिए जाएं तो हम सुनते हैं, रावण का एग्जाम्पल हम सुनते हैं जब रामायण पढ़ते हैं तो किस प्रकार से हम, बहुत ही बुरा हाल था। आप जानते हैं कि शनि देव को एक चट्टान से उल्टा लटका रखा था उन्होंने और उनका मुंह कर रखा था पहाड़ों, पत्थरों की तरफ। जैसे गुफा थी, उस गुफा में पत्थरों की तरफ शनि का मुंह कर दिया ताकि शनि जो है लंका की तरफ अपनी दृष्टिपात ना कर पाए और लंका के लिए कोई अपशगुन ना हो। तो उसको बांध के उल्टा लटका रखा था। समझ लीजिए किसी चट्टान से उल्टा लटका रखा है और चेहरा कहाँ है, पत्थर की तरफ आगे, इस तरह से गुफा में उसको बंद कर रखा है। फिर हम सुनते हैं कि रावण का जो सिंहासन था बड़ा ऊंचा था, उसमें कई सारी सीढ़ियाँ थी। उस हर सीढ़ी के ऊपर उसने 9 ग्रहों को रखा हुआ था। तो 9 सीढ़ियों में 9 ग्रह लेटे थे, उनके ऊपर पैर रखते 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 वो अपने सिंहासन पर बैठता था। तो देवताओं की ये हालत थी रावण के समय पर। और हिरण्यकश्यप एक और एग्जाम्पल है। कहते हैं कि वो अपनी बाहों को ऐसे टेढ़ा कर लेता था तो इंद्र जो है फटाफट बारिश करनी, बताइए क्या करना है। तो देवता थर थर कांपते। तो देवताओं की स्थिति भी जब सुरक्षित नहीं है
तो और क्या बताएं। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि निम्नतम लोगों से लेकर सर्वोच्च लोग से लेकर निम्नतम लोग, सभी लोग दुखों का घर है। इसलिए हमें पूजा पाठ कर्मकांड त्याग देने चाहिए, क्योंकि कर्मकांड हमें केवल एक लोक प्रदान कर सकते हैं, या तो कोई धन संपत्ति मांगते हैं हम इससे, या फिर कोई उच्च लोक मांगते हैं, स्वर्ग इत्यादि। ये सभी दुखों का घर है। हमने इतने सारे एग्जाम्पल सुने। इनके जीवन में भी वैसी टेंशन है जैसे हमारे जीवन में टेंशन है, बट हमें वो सुंदर दिखते हैं, ऑपुलेंट दिखते हैं। जैसे कि हमें यहाँ से यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्रीज़ बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं वो जानते हैं कि वहाँ पर भी कितने दुख हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हमें लगता है दूर के ढोल सुहावने, इस संसार में कोई भी जगह सुखी नहीं है एक्चुअली में, सभी दुखों का घर है, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। और जहाँ पर जन्म और मृत्यु का चरण चक्कर लगा ही रहता है। हाँ, देवताओं का भी जन्म होता है। हम सुनते हैं कि कैसे इंद्र जो है एक बार सुअर बन के पैदा हुए। हाँ, इस प्रकार से ब्रह्मा जी का हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्रिएशन करी, तो एक बार उनको अपनी क्रिएशन में एक नारी के ऊपर अट्रैक्शन हो गया और वो नारी के पीछे भागे उसको हासिल करने के लिए, और तभी ब्रह्मा जी के पुत्र वगैरह उन्होंने थू थू किया, शर्म करा मतलब, और ब्रह्मा जी को रियलाइज़ हुआ और ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्यागा। हाँ, तो इस प्रकार से दोबारा शरीर लिया क्योंकि अपवित्र हो गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सारे देवी देवता भी सारे समस्याओं से जुड़े हुए हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं बार बार। और भी हम सुनते हैं कि किस प्रकार से इंद्र ने एक बार वृत्रासुर को समाप्त किया, मारा। अब वृत्रासुर को मारने के बाद इंद्र के ऊपर इतना भयंकर पाप लगा कि इंद्र जो है कई सालों तक एक लेक थी मानसरोवर, उसमें कमल के जो कमल नाल होता है, कमल ककड़ी, कमल के स्टेम जो होता है उसके अंदर छुप के रहे और उन्होंने अपने पापों को वहीं पर तपस्या करके समाप्त किया। तो बहुत मुश्किल है वास्तव में इस संसार में रहना। संसार मतलब हो गया स्वर्ग ब्रह्मालोक, सारा संसार मतलब ये कभी मत समझिए पृथ्वी को हम संसार कह रहे हैं। ये सारा का सारा जो ऊपर नीचे तीनों लोक हैं, इसमें रहना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए समझदार व्यक्ति यहाँ से निकलने की तैयारी करता है भगवान के चरणों में गिरकर। तो यहाँ पर ये मरण जन्म का चक्कर चला जाता है। लेकिन जो कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर जन्म नहीं लेता। यस, ये भगवान बता रहे हैं कि आप मेरे धाम की एक स्पेशलिटी यही है, हाँ, कि जो यहाँ चला जाता है वो फिर धाम वापस नहीं आता है, क्योंकि उसकी इंद्रियाँ प्राकृतिक नहीं रहती, आध्यात्मिक शरीर उसको प्राप्त होता है जो कि शुद्धतम होता है और उसमें इच्छाएं शुद्ध होती हैं। भगवान के साथ सानिध्य में हम रहते हैं, उनकी लीलाओं में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं और इस प्रकार से परम आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करते हैं। समस्त योगियों को, चाहे वह कर्म योगी हों, ज्ञान योगी हों, हठ योगी हों, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग हठ योग, कर्म योग, ज्ञान योग इसलिए कर लेते हैं ताकि धीरे धीरे भक्ति योग में पैदा आ पाएँ, क्योंकि भक्ति योग को डायरेक्टली प्राप्त करना कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि हृदय इतना सरल नहीं होता है। क्योंकि भक्ति योग टोटली शरणागति का योग है, इसमें हम सरेंडर करते हैं, इसमें हम सेवक की भावना डेवलप करते हैं, जो कि आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ज्ञानी बन चुका है, ऑपुलेंट बन चुका है, सिद्धि प्राप्त कर चुका है संसार में। इसलिए वो लोग धीरे धीरे कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग से भक्ति में धीरे धीरे आते हैं और फिर वो अल्टीमेटली जब भक्ति योग में आते हैं तो भगवान के धाम को तभी प्राप्त कर पाते हैं। बिना भक्ति योग करे अब भगवान को नहीं समझ सकते, उनके धाम को नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन बाकी लोगों को तो बात क्या करें, बाकी लोगों में जाकर भी हमें और ऊपर की तैयारी करनी है। यदि हम भक्ति को पूर्णतया शुद्धता से नहीं कर पाए तो प्रभुपाद कहते थे कि हो सकता है हम किसी देवलोक में चले जाएं, क्योंकि इस जीवन में हमने भक्ति तो करी लेकिन भक्ति के साथ कुछ इच्छाएं भी करते रहे, हाय ऐसा हो जाए, हाय वैसा हो जाए, तो इसलिए हमें पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। तो हम किसी देवलोक में चले जाएंगे और देवलोक में जाके हमें और ज़्यादा सतर्क हो जाना है कि देवलोक में भी गोप कुमार की तरह हमें और भक्ति करनी है ताकि हम और ऊपर उठ सकें और ऊपर के लोकों में, और अल्टीमेटली गोलोक जब तक ना चले जाए। तो यदि हमारी भक्ति, वैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी देवलोक में सेटल ना हो जाए, क्योंकि देवलोक में जाना बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑपुलेंस है, सुंदरता दिखती है सांसारिक, जिससे आदमी नीचे गिर जाता है। जैसे पुररवा उर्वशी के चक्कर में पड़ गए, बाद में कई सालों बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी एक स्त्री के ऊपर बर्बाद कर दी। तो वहाँ पर इतनी ऑपुलेंस है, इतनी सुंदरता दिखती है, अप्सराओं की, सुरा, धन, ऑपुलेंस, सब कुछ इतना बढ़िया कि आदमी भटक जाता है, भक्ति के रास्ते से हट जाता है। इसलिए हम कहीं स्वर्ग में ना चले जाएं, ऊपर के लोगों में ना अटकें तो अच्छा ही है, सीधा सीधा भगवान के धाम में जाने का प्रयास करें। उसके लिए शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, तभी ये हो पाएगा। तो सभी इसका प्रयास करें। ये ज्ञान हमें श्रील प्रभुपाद ने दिया
वरना हम तो जानते ही नहीं थे कि स्वर्ग के ऊपर भी कुछ है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो केवल शुद्ध भक्ति ही हमें आध्यात्मिक लोकों में लेके जा सकती है, विच मीन्स दैट आई डोंट हैव एनी डिज़ायर फॉर माई पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, द ओनली डिज़ायर इज टू सेटिस्फाई कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।